अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ। मेरे भाई बहनों, जब बच्चे छोटे होते ना बड़े निर्मल होते हैं, कपट नहीं होता है, कपट रहित होते हैं, तो उनकी हरकतें भी इतनी निश्चल लगती हैं कि कई बार बच्चों को नजर लग जाती है। पहली बात तो ये बताओ कि नजर होती है कि नहीं होती? होती है क्या नजर? साड़ी बांध लेती, चुंदड़ी बांध लेती और झूला बना करके खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही बच्चे को सुला देती और खुद खेत में काम करती। बच्चा इधर रोता रहता, बीच में आकर के एक दो बार झूला डाल देती। पहले बच्चे रोते थे इसलिए मजबूत थे। आप भी अपने बच्चे को रोने दो। मेरे भाई बहनों, जब शिवाजी महाराज रोते नहीं थे तो उनकी माँ जीजाबाई उनको भरी दोपहरी में पेड़ पे उल्टा लटका देती, कहती कि शिवा रो, क्योंकि आज तू रोएगा तो कल दुश्मनों को रुलाएगा और आज तू नहीं रोया तो फिर दुश्मन तुझे रुलाएंगे, इसलिए रो ले। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हर इंसान के रोने का कोटा फिक्स है। इतना तो धरती पर आके रोना ही है, ये फिक्स है। तो मैं तो कहती हूँ बचपन में ही जितना रो सको रो लो, ताकि बचपन में नहीं रोना पड़े, वो कोटा पहले ही पूरा कर दो। तो बच्चों को बचपन में रोने दो। 24 घंटे में कुल मिलाकर अगर वो 2.5 घंटे रो रहा है तो चिंता नहीं करनी, लेकिन इससे ज्यादा रो रहा है तो इसका मतलब नजर लग गई। नजर लग जाएगी तो फिर आजकल अंधविश्वास का तो बोलबाला है हमारे देश में। मैंने आपको पहले ही कहा, किसी चीज पर विश्वास करेंगे तो जीवन विराटता की तरफ जाएगा, और अंधविश्वास तो मेरे भाई बहनों आत्महत्या से भी ज्यादा घातक है। अंधविश्वास का इतना बोलबाला कि बच्चा जैसे ही रोने लग गया सीधा जाएंगे किसी हाजी काजी या पंडित भोपे के पास में दारा डोरा करवाने के लिए। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। घर में गाय माता है तो मेरे भाई बहनों निश्चित नजर उतार देगी। गाय माता अच्छे की नजरें उतार देती है तो बच्चे की तो पक्का ही उतार देगी। बस आप उस बच्चे को गोद में उठाओ और उस बच्चे को ले जाओ गाय माता के पास, देसी गाय माता के पास में, और 7 या 9 बार गाय माता के पूंछ को घुमा दो उस बच्चे के शरीर से। मेरे भाई बहनों, बच्चा 2 मिनट में ही रोना बिल्कुल बंद कर देगा। बच्चा रोना बिल्कुल छोड़ देगा। मेरे भाई बहनों, चुप हो जाएगा। बच्चे की नजर उसी समय उतर जाएगी। और इसका भी प्रमाण भागवत जी में, पूतना नाम की राक्षसी आई, कन्हैया जी को उठा के ले गई, लेकिन कन्हैया जी तो मेरे भाई बहनों स्वयं परमात्मा है। उस पूतना को वापस उसका सारा जहर खींच करके और जैसे ही धरती पर लाए, सारी गोपियां आई, देखा कि इतनी भयंकर राक्षसी हमारे कन्हैया को ले गई थी, इसको पक्का ही नजर लगा दी होगी, इसलिए गोपियों ने सबसे पहले कन्हैया को उठा करके ले गई वो गोष्ठ में। भागवत जी पढ़ के देखना, इसमें लिखा है गौशाला में ले गई और गाय माता की पूंछ घुमा करके नजर उतारी। अब वो ठाकर जी तो सारे जगत की नजर उतारने वाले हैं, उनको किसकी नजर लग सकती है, लेकिन फिर भी उनकी नजर भी गाय माता के पूंछ से उतारी। अगर आपके बच्चे को भी नजर लग जाए तो तुरंत गाय माता जी की पूंछ घुमा लो, मेरे भाई नजर उतर जाएगी। एक बात मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ पर जितनी भी बातें बताई जा रही, किसी पर भी सीधा आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कलयुग में किसी की भी बात पर विश्वास करें अब ऐसा समय है नहीं। हमारा भी मत कीजिएगा, आप तो पहले प्रयोग करके देखिएगा। बच्चा रोए तो एक बार पूंछ घुमा के देखना, पैसा थोड़ी लग रहा है इसमें। बच्चा रोना बंद कर दे तो और 4 लोगों को बताना, ताकि उनके भी बच्चों की नजर उतार दे। और बच्चा रोना बंद नहीं करे, नजर नहीं उतरे तो सीताराम, फिर जो आपकी मर्जी है जो करना, लेकिन एक बार प्रयोग करके जरूर देख।